एनसीसी एबीएन सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024। टॉपिक आज का दो टॉपिक है, मिलिट्री हिस्ट्री और कम्युनिकेशन। मैंने आपको होमवर्क बता दिया था, सब लोग पढ़ के आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 64 है, दोनों टॉपिक है, ठीक है। ए ग्रेड सभी का आएगा, लेकिन आप बताए तरीके फॉलो करेंगे तो घर पे भी कम से कम 30 मिनट्स पढ़ के आना। और जो गर्ल्स कैडेट हैं आपके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जीसीआई, जो जीसीआई का पोस्ट होता है अभी हर साल फॉर्म निकलता है, ठीक है। शायद एक साल में 2 बार भी निकलता है। मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, देख लेना। जीसीआई मैम का इंटरव्यू लेके जो अभी नई ज्वाइन की है। तो गर्ल्स लोग अच्छे से फोकस कीजिए, एनसीसी ली हो तो अच्छे से करो, ठीक है। आप इसमें सेटल भी हो सकती हो और पेमेंट भी काफ़ी अच्छा है, आराम का जॉब है। जिन्हें बुक परचेज करना है आप इस वेबसाइट से पीडीएफ ले लेंगे, जो पेड कोर्स है, बुक से बेस्ट है। और प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जहाँ पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे। जिनके मोबाइल में ऐप में डार्क दिखता होगा, ब्लैक, आप लोग उसके सेटिंग में जाके डार्क मोड ऑफ करना, क्लियर दिखेगा, ठीक है। और वहाँ से पढ़ के आना, ये नहीं कि ऐप डाउनलोड करके बस रखेंगे, पढ़ना है वहाँ से। हिंदी, इंग्लिश, सब्जेक्टिव टॉपिक वाइज सारे। इस बार चांस है ज़्यादा एमसीक्यू आने का, बट आपको थ्योरी किसी भी हाल में पढ़ना है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू भी थ्योरी से ही बनता है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ सब ज्वाइन कर लेंगे। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सभी को जय हिंद। और कल से थ्योरी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कल ड्रिल का शुरू कर दूंगा और मैं कल से लाइव लेना शुरू कर दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1756 में, 1761 में, 1526 में, 1861 में। थर्ड बार ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था? एक क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड मिलेगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और अब ये जो क्लास है आपकी, अब आपकी ये वाली क्लास 4:30 बजे हो जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 4:30 बजे और 7 बजे लाइव लूंगा मैं। बी होगा 1761 में। सेकंड, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी किस जगह स्थित है? देहरादून में, कोलकाता में, दिल्ली में, पुणे में। नेशनल डिफेंस अकेडमी किस जगह पर है? क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी, पुणे में। थर्ड, पहली बार भारत ने परमाणु उपकरण को खाली स्थान एडी में विस्फोट किया। जयपुर में, कोटा में, पोखरण में, उधमपुर में। एक क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड मिलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पोखरण में। 4, सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, 15 जनवरी को, 4 दिसंबर को, 26 जनवरी को। आर्मी डे कब मनाते हैं? सभी लोग जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 15 जनवरी को। 5th, भारतीय सैन्य अकादमी किस जगह स्थित है? देहरादून में, कोलकाता में, दिल्ली में, पुणे में। भारतीय सैन्य अकादमी यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी पूछ रहा, आईएमए की बात हो रहा, तो आप में से बहुत लोग पुणे लिख दिए होंगे, तो ध्यान रखना। करेक्ट आंसर ऑप्शन है देहरादून में। 6, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? 1914 में, 1918 में, 1945 में, 1939 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था? सभी लोग आंसर जल्दी से बताएंगे, फास्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 1939 में। 7, द्रास सेक्टर की सबसे मशहूर जगह कौन सी है? टाइगर हिल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इनमें से कोई नहीं। और आप लोग पूरा टेस्ट दिया करो, ठीक है। पूरा क्लास किया करो जब भी आते हो, जब टाइम मिले तभी करो, ये नहीं कि 2 मिनट आए भाग गए। टाइम मिले तभी कीजिए, पूरा कीजिए। लास्ट में कमेंट करके बताना कितना सही किए। करेक्ट आंसर ऑप्शन है टाइगर हिल। 8, अकबर का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलाल मोहम्मद अकबर। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ अकबर? ये क्लास ना, ये टाइमिंग वाली करने में और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है और टाइम भी लगता है, आप लोग अच्छे से पढ़ें। सी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 9, भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ था? 1947 में, 1971 में, 1999 में, 1962 में। इंडिया वर्सेस चाइना फाइट कब हुआ? एक ही बार हुआ है, सबका परफेक्ट होना चाहिए। और उस युद्ध में भारत को हार हुआ था, भारत का हार का सामना करना पड़ा था। डी होगा 1962 में। 10, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप की सेना के बीच, अकबर की सेना के बीच, पृथ्वीराज चौहान की सेना के बीच, शिवाजी की सेना के बीच।
टोटल 64 क्वेश्चन है, पूरा क्लास करना, ठीक है। और जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। ये क्लास डेली 7 बजे और आपका क्विज टेस्ट डेली अब 4:30 बजे होगा कल से। बी होगा अकबर की सेना के बीच और क्विज टेस्ट अब 20 क्वेश्चन का होगा, ठीक है, एमसीक्यू। 11 द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1914 में, 1918 में, 1939 में, 1945 में। सेकेंड वर्ल्ड वार कब समाप्त हुआ? तो 4:30 बजे आप एमसीक्यू वाला प्लेलिस्ट से रिवीजन करते रहेंगे और इधर थ्योरी। डी 1945 में। 12 भारत में पहली बार लड़ाई में गन पाउडर किसके द्वारा उपयोग किया गया था? बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, शिवाजी के द्वारा, हुमायूं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा? भारत में पहली बार लड़ाई में गन पाउडर किसके द्वारा उपयोग किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन है बाबर के द्वारा। 13 एलओसी का फुल फॉर्म लिखें। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइट ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फुल फॉर्म ऑफ एलओसी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो फुल फॉर्म का ऑप्शन नहीं, स्पेलिंग याद रखिएगा। 14 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना का प्रमुख कौन थे? के.एम. करियप्पा, जनरल मनोज पांडे, सैम मानेकशॉ, इंदिरा गांधी। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सैम मानेकशॉ। 15 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? शिमला समझौते पर, सिंधु समझौते पर, ताशकंद समझौते पर, इनमें से कोई नहीं। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ताशकंद समझौते पर। 16 भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, श्री राजनाथ सिंह, जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जनरल मनोज पांडे। तो रैंक लगाना जरूरी है, जो लोग मनोज पांडे लिखे वो गलत हो जाएगा रैंक के साथ। 17 पीवीसी का फुल फॉर्म लिखे। परम चक्र, परमवीर चैट, प्रसिद्ध चक्र, परमवीर चक्र। फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी क्या होगा? पीवीसी का फुल फॉर्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी परमवीर चक्र। 18 प्रथम महिला रक्षा मंत्री का नाम लिखिए। श्री राजनाथ सिंह, श्रीमती निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर। राइट द नेम ऑफ फर्स्ट लेडी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रथम महिला रक्षा मंत्री का नाम। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी श्रीमती निर्मला सीतारमण। 19 भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? 1947 में, 1971 में, 1999 में, 1962 में। इंडिया वर्सेस चाइना फाइट कब हुआ? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1962 में। 20 1922 में किस जगह मिलिट्री कॉलेज खोला गया? देहरादून में, कोलकाता में, दिल्ली में, पुणे में। 1922 में किस जगह मिलिट्री कॉलेज खोला गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन है देहरादून में। 21 COAS का फुल फॉर्म लिखें। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्म्ड स्टाफ, चीफ ऑफ द स्टाफ। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। फुल फॉर्म ऑफ COAS। करेक्ट आंसर ऑप्शन है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। 22 स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना में ब्रिटिश ताज का स्थान किस चिन्ह ने ले लिया? चिन्ह पूछा है। अशोक चक्र, तिरंगा झंडा, परमवीर चक्र, अशोक चिन्ह। कुछ लोग को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता और कुछ लोग समझते ही नहीं है। पहले क्वेश्चन समझना है, फिर ऑप्शन पे ध्यान देना है और पढ़ के आना है। करेक्ट आंसर डी अशोक चिन्ह। 23 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था? आरिफ अलवी, अयूब खान, परवेज मुशर्रफ, मोहम्मद अयूब खान।
1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अयूब खान। 24 कारगिल सैनिक कार्यवाही किस वर्ष हुई थी? 1947 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में। कारगिल सैनिक कार्यवाही किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1999 में। 25 मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? मेवाड़, जयपुर, चित्तौड़, महाराष्ट्र। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? ये मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ कहाँ नहीं होगा क्योंकि कैपिटल पूछा है ना। और ये जितने क्वेश्चन है सारे आपके एग्जाम में पूछे गए। सी होगा चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ था। 26 आईएमए किस जगह में स्थित है? देहरादून में, कोलकाता में, दिल्ली में, पुणे में। ये सारे क्वेश्चन आपके ए, बी और सी एग्जाम में पूछे गए हैं, एक भी बाहर से नहीं है कि बुक से या इधर उधर से उठा के आपको गेस्ट पेपर पढ़ा रहा। और सेम क्वेश्चन आते हैं ऑल इंडिया में। करेक्ट आंसर ऑप्शन है देहरादून में। 27 पीओके का फुल फॉर्म लिखे। पार्ट ऑफ कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। फुल फॉर्म ऑफ पीओके क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। 28 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। 29 1970 में पूर्वी पाकिस्तान कौन सा देश बना? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लाहौर, बांग्लादेश। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान कौन सा देश बना? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बांग्लादेश। 30 सेना की कुल कितनी कमांड है? 7 कमांड, 5 कमांड, 12 कमांड, 6 कमांड। सेना की कुल कितनी कमांड है, मतलब आर्मी की कितनी कमांड है? आपको नाम भी पता होना चाहिए हेडक्वार्टर के साथ। आर्म्ड फोर्सेज में मिला था ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 7 कमांड। 31 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। 32 सेना का सेंट्रल कमांड किस जगह स्थित है? लखनऊ में, मुंबई में, शिमला में, जयपुर में। अभी आ गया ना कमांड वाला, तो आपको 7 कमांड का हेडक्वार्टर के साथ नाम याद होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन है लखनऊ में। 33 एमईए का फुल फॉर्म लिखे। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्स्ट्रा अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म ऑफ एमईए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। 34 भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के समय भारतीय सेना का मुख्य कौन था? केएम करियप्पा, जनरल मनोज पांडे, सैम मानेकशॉ, इंदिरा गांधी। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के समय भारतीय सेना का मुख्य कौन था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सैम मानेकशॉ। 35 सेना का प्रशिक्षण कमांड किस जगह स्थित है? लखनऊ में, मुंबई में, शिमला में, जयपुर में। मतलब आर्मी का ट्रेनिंग कमांड हेडक्वार्टर कहां पे? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी शिमला में। 36 हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुई थी? मुगल सेना और शिवाजी के बीच, राजपूत और मुगल सेना के, पृथ्वीराज चौहान और अकबर के, इनमें से कोई नहीं। टोटल 64 क्वेश्चन है, क्लास पूरा कीजिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राजपूत और मुगल सेना के। 37 पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1761 में, 1756 में, 1556 में, 1526 में।
फर्स्ट वार ऑफ पानीपत कब लड़ा गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1526 में। 38 कौन सा देश 1971 वर्ष में लड़े गए भारत पाकिस्तान युद्ध के जरिए आजाद हुआ था? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लाहौर, बांग्लादेश। कौन सा देश 1971 वर्ष में लड़े गए भारत पाकिस्तान युद्ध के जरिए आजाद हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बांग्लादेश। 39 प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, योगेंद्र सिंह यादव। सबसे पहले परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन मेजर सोमनाथ शर्मा 1947 में। 40 कारगिल युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? 1947 में, 99 में, 65 में, 2000 में। कारगिल युद्ध शुरू हुआ था 1999 में, बट ये पूछा है समाप्त कब हुआ, तो क्वेश्चन समझिएगा, फंसाने के लिए पूछा है। करेक्ट आंसर 1999 में ही, तो बी होगा। कुछ लोग ना 2000 लिखते हैं तो पढ़ते नहीं है। 41 महाराणा प्रताप कहाँ का शासक था? मेवाड़ का, जयपुर का, चित्तौड़ का, महाराष्ट्र का। महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन है मेवाड़ का। 42 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 15 अगस्त को, 21 जून को, 26 जुलाई को। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं? एनसीसी में मनाया जाता है ना, सब कैडेट्स को बुलाया जाता है एक साथ, सभी लोग करते हैं और रिफ्रेशमेंट भी मिलता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 21 जून को। 43 फील्ड मार्शल का पद सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? केएम करियप्पा को, जनरल मनोज पांडे को, सैम मानेकशॉ को, इंदिरा गांधी को। और पता है जब मैं था एनसीसी में तो मेरे टाइम योगा डे को टी शर्ट भी मिला था, हो कोई था ऑर्गेनाइजेशन तो हर एक कैडेट आया था, भैया टी शर्ट मिलेगा, पूछो मत। सी होगा सैम मानेकशॉ को। 44 एयरफोर्स डे किस डेट को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, 15 जनवरी को, 8 अक्टूबर को, 26 जुलाई को। ऑन व्हिच डेट वी सेलिब्रेट एयरफोर्स डे? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 8 अक्टूबर को। 45 परमवीर चक्र से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को, कैप्टन विक्रम बत्रा को, योगेंद्र सिंह यादव को। परमवीर चक्र से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन है मेजर सोमनाथ शर्मा को। 46 औरंगजेब के प्रधान सेनापति कौन थे? जसवंत सिंह, मीर मोहम्मद हकीम, बैरम खां, शाहजहां। औरंगजेब के प्रधान सेनापति कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बैरम खां। 47 हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम किस वर्ष में गिराया गया था? 1939 में, 45 में, 65 में या 71 में। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम किस वर्ष में गिराया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1945 में। 48 पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति कौन थे? महाराणा प्रताप, पेशवा सदाशिवराव भाऊ, अकबर, इनमें से कोई नहीं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पेशवा सदाशिवराव भाऊ। 49 नौसेना दिवस किस डेट को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, 15 जनवरी को, 8 अक्टूबर को, 26 जुलाई को। दिवस कभी भी पूछे तो आप मिस्टेक से भी ईयर नहीं लिखना, केवल डे होता है, डेट। करेक्ट आंसर नेवी डे 4 दिसंबर को, ऑप्शन ही सही है। 50 शब्दभेदी बाण से अंधे सम्राट पृथ्वीराज तृतीय ने किसको मार दिया था? बाबर को, अलाउद्दीन खिलजी को, औरंगजेब को, मोहम्मद गौरी को। शब्दभेदी बाण से अंधे सम्राट पृथ्वीराज तृतीय ने किसको मार दिया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी को। अभी आपका मिलिट्री हिस्ट्री का हो गया, अभी कम्युनिकेशन का, ठीक है, 10-12 क्वेश्चन। 51 संचार कितने प्रकार का होता है?
2, 3, 4 या 5। छोटा टॉपिक है। मिलिट्री हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बट कम्युनिकेशन में तो 15, 20 या 24 क्वेश्चन है बस। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 2 प्रकार, लाइन कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन। 52 ये डेफिनेशन को पूछा, मतलब थियोरी से ही क्वेश्चन बनता है, ये थियोरी है। मैसेज को आदान प्रदान करने के लिए जो प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कॉल, मैसेज, संचार, ग्रुप। अब जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ा आपको इसका आंसर नहीं आएगा, तो थ्योरी किसी भी हाल में पढ़ना, चाहे एमसीक्यू हो या रिटन लिखित परीक्षा हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी संचार, मतलब कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है। 53 3 लेटर का वह गुप्त ग्रुप जो किसी फॉर्मेशन या यूनिट की पहचान को छुपाता है उसे क्या कहते हैं? अपार्टमेंट कोड, कोड साइन, फोनेटिक लैंग्वेज, सीक्रेट कोड। ये सारे क्वेश्चन ना तो आपको बुक्स में मिलेगा ना बटालियन में पढ़ाया जाएगा, बट आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये सारे। बहुत लोग को ये आएगा भी नहीं, मतलब पीआई से लोग बहुत लोग को, क्योंकि उन लोग का एक एक पार्ट होता है ना। देखते हैं बटालियन में आपका कोई मैप रीडिंग पढ़ाएगा, कोई एफसीबीसी पढ़ाएगा, एक एक पार्ट पढ़ाते हैं। तो बी होगा कोड साइन। 54 आरटी प्रोसीजर का अर्थ क्या होता है? रेडियो टेलीफोनी, रेडियो टेलीफोन, रेड टेलीफोन, रेडियो टेलीविजन। मतलब आरटी का फुल फॉर्म बताना। इसमें बहुत लोग टेलीफोन लिखते हैं, मेरे भाई वहाँ टेलीफोन से बात करने थोड़ी गए हो, पढ़ के आना। रेडियो टेलीफोनी होता है, ठीक है। ऑप्शन होगा रेडियो टेलीफोनी, ध्यान दीजिएगा। 55 कंप्यूटर कैसा यंत्र है? चार्जेबल, इलेक्ट्रॉनिक, अल्फाबेटिक, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर कैसा यंत्र है? पढ़ते हैं ना बचपन से ही, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर के बारे में बस इतना ही याद रहता है मैक्सिमम स्टूडेंट को। बी होगा इलेक्ट्रॉनिक। 56 कॉल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 5 प्रकार का, 6 प्रकार का, 3 प्रकार का। अब कौन कौन होता है आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे प्रैक्टिकल में भी पूछेगा और एग्जाम में भी पूछ सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 3 प्रकार, सिंगल कॉल, मल्टीपल कॉल और नेट ग्रुप कॉल। सारा आपको सब्जेक्टिव में मिलेगा। 57 रेडियो संचार 2 प्रकार से किया जाता है, खाली स्थान और खाली स्थान। अब यहाँ ध्यान दें, आप लोग बहुत लोग कुछ और लिखेंगे। ऑप्शन है ओपन क्लोज, बी रेडियो लाइन, सी नेट रेडियो, रेडियो रिले, डी चेतावनी कार्यकारी। तो पहले क्वेश्चन समझना, ये कम्युनिकेशन का टाइप नहीं पूछा, रेडियो कम्युनिकेशन का टाइप पूछा है, रेडियो संचार का। ये भी 2 प्रकार ही होता है, तो ध्यान रखना। और कुछ लोग यहाँ पे ऑप्शन बी बहुत लोग लिखेंगे, मैक्सिमम लोग जो नहीं पढ़े। तो बेटा ये तो रेडियो का टाइप से पूछा, इसमें लाइन कहाँ से आ गई? ये तो कम्युनिकेशन का प्रकार है, ये तो संचार के 2 प्रकार है, लाइन कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन। तो रेडियो संचार का पूछा, ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन का तो नेट रेडियो और रेडियो रिले होता है, तो सी होगा। 58 एआई का पूरा रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म? एयरक्राफ्ट इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एयरफोर्स इंटेलिजेंस। एआई का पूरा रूप मतलब फुल फॉर्म ऑफ एआई, ये भी पिछले साल नया क्वेश्चन पूछा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 59 सेल फोन जिसे हम किस फोन के नाम से भी जानते हैं? मोबाइल फोन, टेलीफोन, माइक्रोफोन, इनमें से कोई नहीं। मतलब जो हम लोग यूज करते हैं फोन, स्मार्टफोन, सेल फोन भी कहते हैं, और उसका दूसरा नाम क्या है सेल फोन के अलावा? जैसे ऊपर नाम होता है ना, मेरा नाम तेजस है, घर का नाम छोटू है, तो आपका भी होगा, तो उस तरह से सेल फोन को मोबाइल फोन बोलते हैं, ये होगा। 60 किसी भी संगठन में मुख्य कितने प्रकार के सूचना तंत्र की आवश्यकता होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार, 5 प्रकार। क्या होगा? किसी भी संगठन में मुख्य कितने प्रकार के सूचना तंत्र की आवश्यकता होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 4 प्रकार की। कौन कौन आपको ये भी पता होना चाहिए। 61 निम्नलिखित में से कौन सा सूचना तकनीक का नया साधन नहीं है? कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, टेलीफोन। पिछला क्वेश्चन सूचना तकनीक मतलब उसमें कम्युनिकेशन के 4 मेन कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, वो सारे आपको याद होने चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी टेलीफोन। 62 आरटी प्रोसीजर के सिद्धांत, जिसको हम लोग BAWS बात से याद रखते हैं, इसमें बी का अर्थ क्या होता है? मतलब बी का मीनिंग ब्रेव, ब्रेविटी, ब्रावो, ब्लड। बी फॉर क्या होता है? आरटी प्रोसीजर का प्रिंसिपल जो बास है, इसको हम लोग शॉर्ट में BAWS याद रखते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर ब्रेविटी, बी होगा। 63
इंटरनेट में लगभग 100 देशों की कितनी नेटवर्क प्रणालियां जुड़ी है? 31,000 देशों की, 30,000 देशों की, 35,000 देशों की, 3,000 देशों की। इंटरनेट में लगभग 100 देशों की कितनी नेटवर्क प्रणालियां जुड़ी हुई है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 31,000 देशों की। लास्ट 64, मोटोरोला सेट और वॉकी टॉकी में कितना चैनल होता है? 6, 16, 5, 20। मोटोरोला सेट और वॉकी टॉकी में कितना चैनल होता है? अभी आप जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। और कितना सही कर रहे हो, 64 में कितना सही किया कमेंट करके बताएंगे। तो आप डेली काउंट करोगे कितना गलत किया, लास्ट में उसको माइनस कर देना। बी होगा 16। जो लोग नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से सर्च करके तेजस एनसीसी आर्मी। इस ऐप पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे, बुक से बेस्ड डाटा है सारा कुछ, ठीक है। अपना बुक आएगा बट थोड़ा टाइम लग जाएगा। पीडीएफ जिन्हें बुक परचेज करना है इस वेबसाइट से पीडीएफ ले लेंगे, बुक से बेस्ड है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जिन गर्ल्स को गर्ल्स ग्रुप ज्वाइन करा नहीं तो बॉयज लोग कुछ लोग परेशान करते हैं, तो आप इस वाले ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से अपना नाम बटालियन नंबर लिख के मैसेज कर दोगे, फिर कंफर्म कराने के बाद ये आपको गर्ल्स ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। कल आपका होगा थ्योरी, तो पढ़ के आइएगा, ऐप ओपन कीजिएगा, वैसे मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और ऑब्जेक्टिव भी होगा कल आपका। ऑब्जेक्टिव हम शुरू करेंगे, ऑब्जेक्टिव लास्ट से ही करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन का ही कल करेंगे या फिर कोई मैप रीडिंग या एफसीबीसी का कर देंगे। 4:30 बजे ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। एमसीक्यू टेस्ट 20 क्वेश्चन का, बस ओनली 20 क्वेश्चन का। और 7 बजे थ्योरी क्लास एक बार कर लेते फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक। 7 बजे ड्रिल टॉपिक, ड्रिल अच्छे से पढ़ के आना सभी लोग। थ्योरी कम से कम कितने क्वेश्चन, तो 20 से 25 क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप आधे घंटे पढ़ोगे काफ़ी है, दोनों का हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो आप लोग डेली लाइक कर दिया करोगे, इसलिए मैं बोलता नहीं। और आपका अपना चैनल है तो अच्छे से क्लास करना है, ठीक है। बाकी आपका फुल फोकस अपने टारगेट पे। ग्रुप का लिंक मैंने बता दिया, तो मिलते हैं कल। अभी के लिए इतना है, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।